और ऐसे में खबर प्रयागराज से जुड़ी हुई आपको देते हैं। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोपी गुड्डू मुस्लिम के घर बुलडोजर चलेगा। गुड्डू मुस्लिम के घर पर आज बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। धूमनगंज के कसारी मसारी में गुड्डू मुस्लिम का घर है। अब ऐसे में जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर बुलडोजर चलने वाला है। धूमनगंज के कसारी मसारी में गुड्डू का घर, क्योंकि यहाँ पर अब एक्शन लिया जाएगा। प्रयागराज से बड़ी खबर, उमेश पाल हत्याकांड में लगातार एक्शन जारी। इससे पहले भी आपको बताया कुल 49 संपत्तियां जिन पर बुलडोजर चढ़ने वाला है। ऐसे में गुड्डू मुस्लिम के घर पर भी आज बुलडोजर कार्रवाई होगी। उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। नष्ट करने की कोशिश यहां पर की जाएगी, बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। उमेश पाल हत्याकांड में लगातार पुलिस एक्शन में है और ये भी आपको बता दें कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात सुरभि ये कि 49 संपत्तियां ऐसी जिन पर बुलडोजर कार्रवाई होने वाली है। बिल्कुल, तो उमेश पाल हत्याकांड में जिन लोगों के नाम सामने आए थे अब उन पर लगातार एक्शन भी लिया जा रहा है। हालांकि इससे पहले आपने विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की उस गूंज को भी सुना होगा जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि अगर आरोपी चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, आम नागरिक क्यों ना हो, लेकिन अगर आरोपी सिद्ध हो जाता है, उसके गुनाह सामने आ जाते हैं तो उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और साथ ही उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। और देखिए अब एक्शन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बुलडोजर की कार्रवाई होनी है। आरोपियों को घर पर बुलडोजर चलाने के लिए बुलडोजर पहुंच भी चुके हैं मौके पर और अब वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं। पल पल की अपडेट्स भी हम आपको देंगे जिस दौरान ये बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होगी। जी बिल्कुल, और इसी के साथ साथ सुरभि हमारे संवाददाता विमल श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। अभी करीब धूमनगंज थाना क्षेत्र में जो कसारी मसारी वहाँ पर गुड्डू मुस्लिम का घर है, वहाँ पर पीडीए की कार्रवाई अब शुरू होने वाली है। हालांकि धूमनगंज थाने से फोर्स को तैनात कर दिया गया है। कसारी मसारी में जो अतीक अहमद के घर से जो चक्किया है उसी के थोड़ा सा आगे कसारी मसारी एक जगह पर थी, वहाँ पर गुड्डू मुस्लिम रहा करता था जिसने लगातार बमबाजी किया था और उसमें उमेश पाल के साथ साथ एक सिपाही की भी, संदीप यादव की मौत हो गई थी। हालांकि पीडीए अब उनको चिन्हित करके उसके घर को गिराने का कार्रवाई शुरू कर दिया है। हालांकि पूरी फोर्स वहाँ मौके पर पहुंच गई है। साथ ही साथ इलाहाबाद के कमिश्नर रमेश शर्मा के साथ साथ आकाश कुलारी जो वहाँ पे असिस्टेंट ज्वाइंट कमिश्नर है वो भी मौके पर पहुंचे हैं। पीडीए के साथ साथ तमाम नगर निगम के अधिकारी भी वहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब करीब आधे घंटे बाद जब वहाँ पर एसडीएम पहुंच जाएंगे उसके बाद वहाँ पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। विमल, लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि कई आरोपियों के घर पर पहले से ही बुलडोजर की तैनाती तो कर दी गई है। कितना समय लगेगा जब इस कार्रवाई को शुरू किया जाएगा और क्या किसी भी तरीके से विरोध जाहिर करने के लिए इनके तरफ से कोई लोग वहां पर मौजूद इस वक्त नजर आ रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही सदन में कह चुके थे कि जिस तरीके से जो अपराधी है वो अपराध करने के बाद वो बख्शे नहीं जाएंगे और जो भी अपराधी होंगे, इससे पहले भी अटाला में हिंसा हुई थी और उसमें जो मुख्य आरोपी थे जावेद पंप, उनके घर को भी दूसरे दिन गिरा दिया गया था। तो वहीं कहीं न कहीं जिस तरीके से जावेद पंप का मकान गिराया गया था तो अतीक अहमद का घर और उसके जो गुर्गे हैं उनके घर को भी गिराने का काम आज पीडीए की कार्रवाई शुरू कर दिया है। ठीक है विमल, लेकिन उस 36 नंबर कमरे का क्या होगा जिसमें कि पूरी प्लानिंग को तैयार किया गया था, जिसे कहा जा रहा था कि सद्दाकत खान ने कब्जा किया हुआ था, हॉस्टल रूम था वो, तो क्या उस पर भी इसी प्रकार की कार्रवाई कुछ होगी क्योंकि हॉस्टल का कमरा था वो? देखिए, वो केंद्रीय विद्यालय है और केंद्रीय विद्यालय में वो हॉस्टल में वहाँ रहा करता था। सदाकत जो है वो जो मुख्य आरोपी है वो हॉस्टल के अंदर रहा करता है। अगर कार्रवाई होती है तो उसके जो उसका पैतृक आवास है गाजीपुर में, वहाँ पर भी पीडीए कार्रवाई कर सकता है। और साथ ही साथ हालांकि अभी पूछताछ से पुलिस कर रही है, वो चोटी भी है जिसको न्यायिक अपेक्षा में भेज दिया गया 14 दिन की और पुलिस कस्टडी में उसकी SRM हॉस्पिटल में देखरेख हो रही है और उसका इलाज चल रहा है। जी विमल, क्योंकि आपने बताया आपसे तकरीबन आधे घंटे में कार्रवाई शुरू हो जाएगी, क्या लिहाज सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं इसकी भी जानकारी दीजिए, क्योंकि जब भी इस तरह की कार्रवाई कई बार होती है तो ये देखा जाता है कि विरोध भी यहाँ पर किया जाता है परिवार वालों की तरफ से। देखिए, विरोध की बात अगर की जाए तो विरोध करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं है क्योंकि उनका पूरा परिवार घर छोड़कर फरार हो चुका है। हालांकि फोर्स इतनी ज्यादा तैनात कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर फोर्स लगा दी गई। पीएससी के साथ आरएएफ को भी तैनात करने की बात कहीं सामने आ रही है। अगर आरएएफ और पीएससी वहाँ पर तैनात कर दी जाएगी तो किसी भी व्यक्ति को वहाँ विरोध करने का कोई मौका नहीं मिल पाएगा। अगर जो भी लोग विरोध करेंगे तो उनके खिलाफ भी पुलिस सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है।
लेकिन साथ ही क्या विमल ये माना जा सकता है कि इस तरीके की कार्रवाई तो की जा रही है, संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है, लेकिन क्या पुलिस इस बात का जिक्र कर रही है, कुछ और इनपुट्स उनको मिले हो जो अभी तक आरोपी फरार चल रहे हैं, क्या आखिर ये कहाँ जा सकते हैं, किनका संरक्षण इनको मिला हुआ है? क्योंकि कुछ ऐसी तस्वीरें भी वायरल हो रही है जो कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शंस भी उनके दर्शा रहा है। देखिए, जो आरोपी है वो अभी फरार है। पुलिस की 10 टीमें लगी हुई है, साथ ही साथ एसटीएफ की टीम भी वहां पर छापेमारी पूरे उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में कर रही है। वहीं अगर बात की जाए आज जो कार्रवाई हो रही है पीडीए की, तो पीडीए अपनी कार्रवाई पूरी जांच पड़ताल करने के बाद आज गुड्डू मुस्लिम के घर को गिराने का काम कर रही है। जी विमल, चूंकि कुछ देर पहले सुरभि भी पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र कर रही थी कि यहाँ पर उन कनेक्शंस लगातार देखने को मिलते हैं, ऐसे में जब ये हत्याकांड हुआ और उसके बाद लगातार अब एक्शन भी पुलिस ले रही है, तो ये भी देखने को मिल रहा है कि सियासी दिग्गज लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, यानी कि एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी, अपना सवाल दोहराएं। मेरा सवाल विमल आपसे ये कि सुरभि ने भी चूंकि थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि पॉलिटिकल पार्टी से कई बार कनेक्शन देखने को मिले हैं, ऐसे में जब ये हत्याकांड हुआ और अब लगातार पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन भी कर रही है, तो जाहिर तौर पर वार पलटवार का दौर भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सोशल मीडिया पर कई फोटो वायरल हो रही है। एक तो बीजेपी से यहाँ पर विधानसभा विधायक के उनके साथ भी फोटो वायरल हो रही है और साथ ही साथ अखिलेश यादव के साथ भी फोटो वायरल हो रही है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन जरूर माना जा रहा है। लेकिन क्या इससे प्रशासन की एक तरीके से विफलता नहीं कही जाएगी विमल? क्योंकि देखिए, जब 26 फरवरी को इस पूरे मामले में एक और जहां फैसला आना था, अतीक अहमद को सजा मिलनी थी, यह ऐलान संभव हो सकता था, लेकिन उससे पहले मुख्य गवाह को इस तरीके से दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन कोई सुरक्षा पहले से नहीं दी गई थी, क्यों? देखिए, सुरक्षा उमेश पाल को पहले दी गई थी, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से जिस तरीके से ये वारदात कर दी जाएगी, उनको ये जरा भी अंदाजा नहीं था। नहीं तो वो पहले भी सुरक्षा के लिए गुहार लगा चुके थे जिला प्रशासन को, लेकिन जिला प्रशासन ने उनको कोई भी सुरक्षा नहीं मुहैया कराई थी। हालांकि 2 सिपाही लाटेंगे आपके पास, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल